everyone. Today I will explain you the poem Daffodils by William Wordsworth. आज हम आपको डैफोडिल्स पोएम एक्सप्लेन करेंगे जो कि लिखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। डैफोडिल्स का ओरिजिनल नेम इस पोएम का ये है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसका ओरिजिनल नेम ये है जिसको हम डैफोडिल्स के नेम से भी इस पोएम को जानते हैं। और डैफोडिल्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, ये एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था। ये जो पोएम है 1807 में 1807 में सबसे पहले पब्लिश्ड हुई थी। इस पोएम में बोलते हैं कि मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो कि पहाड़ों व घाटियों के ऊपर से बहते हैं। When all at once I saw a crowd, तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी। A host of golden daffodils, किस चीज की भीड़ देखी? एक झुंड देखा गोल्डन कलर के डैफोडिल्स का, मीन्स गोल्डन कलर के डैफोडिल्स फ्लावर्स का। बिसाइड द लेक बीनेथ द ट्रीज, झील के किनारे पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो ठंडी हवा में डांस कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। फ्लटरिंग मीन्स धीरे धीरे से इधर उधर हिलना। सो हवा से ऐसे फ्लावर्स होते हैं कि झूमते हैं धीरे धीरे से, तो ऐसे वह कर रहे थे। ये स्टैंजा में पोएट यही बोलते हैं कि मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था जो कि पहाड़ों व घाटियों से ऊपर बहते हैं। तभी अचानक मैंने एक भीड़ देखी, एक झुंड सुनहरे डैफोडिल्स का, झील के किनारे पेड़ों के नीचे, जो कि ठंडी हवा में फड़फड़ा रहे थे मानो डांस कर रहे हों। द सेकेंड स्टैंजा कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, और ऐसे टिमटिमा रहे थे वो लगातार तारों की तरह टिमटिमा रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे कि आकाश गंगा में तारे हों। मिल्की वे मीन्स आकाश गंगा। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वे खिंचे हुए थे, मीन्स दूर तक एक लाइन में कतार से लगे हुए थे, एकदम जो कभी ना खत्म होने वाली लाइन थी, बिल्कुल तनी हुई सी खिंची हुई लाइन में वह वन बाय वन करके ऐसे लगे हुए थे। Along the margin of a bay, और झील के किनारे भी लगे हुए थे। 10,000 saw I at a glance, मैंने एक ही दृष्टि में, ग्लांस मीन्स एक ही झलक में या एक ही नजर में लगभग 10,000 फ्लावर्स देखे। 10,000 फ्लावर्स देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंकली डांस, जो कि क्या कर रहे थे, अपने सिरों को पटक कर इधर उधर खुशी से डांस कर रहे थे, इधर उधर से लहरा रहे थे। फ्लावर्स ऐसे से झूमते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो वह अपना सिर इधर से उधर मूव कर रहे हैं। सो इस स्टैंजा में पोएट यही बोलते हैं कि लगातार सितारों की तरह वह डैफोडिल्स जो फ्लावर्स थे वो चमक रहे थे और ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे आकाश गंगा में तारे टिमटिमा रहे हैं। और उन डैफोडिल्स की एक खिंची हुई तनी हुई एक कतार बनी हुई थी, एक लाइन बिल्कुल सीधी जो कभी ना खत्म होने वाली थी। और झील के किनारे भी लगे हुए थे और पोएट ने एक ही दृष्टि में, एक ही झलक में लगभग 10,000 डैफोडिल्स को देखा, जो कि अपने सिरों को
सिर को, हेड को टॉस कर रहे थे, हिला रहे थे, पटक रहे थे और डांस कर रहे थे। एंड इन द लास्ट स्टैंजा, फॉर ऑफ्ट when on my couch I lie, अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं पाता। वैकेंट मीन्स खाली, बिल्कुल बिल्कुल खाली पड़े रहना, और पेंसिव मीन्स होता है दुखी। सो बहुत ही उदास मूड में होता हूँ उस टाइम में, जब मैं अपने सोफे पर घर में आराम से पड़ा हुआ होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है अचानक से। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस या प्राइवेसी, जो कि और मुझे बहुत ज़्यादा, जिससे मुझे खुशी से भर देता है, मेरे दिल को खुशी से भर देता है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स की यादों के साथ नाचने लगता है। सो इन द लास्ट स्टैंजा में पोएट यही बोलते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ यही बोलते हैं कि अक्सर जब मैं अपने सोफे पर लेटता हूँ तो उस वक्त मैं कुछ सोच नहीं पाता और बहुत ही उदास मूड में होता हूँ। तो ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आ जाता है, जो कि मैंने पहले देखा था, और यह चीज मुझे खुशी से भर देती है। फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है और डैफोडिल्स की यादों के साथ नाचने लगता है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ओके, बाय बाय।